वेलकम टू एरिक्सन अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन। प्लेन में लोकेशन बतानी है ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट दिया गया PXY, ठीक है, फॉर विच। ये क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्लेन देखते हैं। प्लेन कहते हैं किसी भी सरफेस को। प्लेन किसको कहते हैं? किसी भी सरफेस को। और ये कभी भी खत्म ना हो। ऐसी सरफेस जो कभी भी खत्म ना हो उसको कहते हैं प्लेन। ठीक हो गया। उसके बाद ये ऐसे टू लाइन ले लेते हैं, एक ये लाइन एक ये, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही। इंटरसेक्ट का मतलब है कट करना। ये देखिए, एक ये लाइन एक ये लाइन इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक हो गया। आई समझ। तो यहां पर होता है इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को, इसको कहते हैं इस लाइन को, ठीक है। ऐसे स्ट्रेट लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको कहते हैं वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ये वाली लाइन को वाई एक्सिस। इस लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। यहाँ पर एक्स की प्लस वाली वैल्यू होती है, यहाँ पर एक्स की माइनस वाली वैल्यू। मतलब यहाँ पर ऐसे 1, 2, 3, फिर ये -1, -2। यहाँ पर एक्स की प्लस वाली वैल्यू होती है, यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू होती है। ठीक हो गया। यहाँ पर वाई की प्लस वाली होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ वाई की माइनस वाली वैल्यू होती है। ठीक हो गया। इस इसको कहते हैं फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होती हैं, दोनों प्लस वाली होती हैं। ठीक है। इसमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दोनों क्या होती हैं? प्लस वाली। इसमें एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस वाली है ना। ये देखिए, एक्स इस साइड पे क्या है? माइनस है। तो एक्स की वैल्यू माइनस वाली होती है। तो ये वाई की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस है ना। तो वाई की वैल्यू प्लस वाली होती है। इसमें क्या होता है? दोनों की वैल्यू माइनस वाली होती है। ये देखिए, एक्स की वैल्यू भी माइनस वाली, वाई की वैल्यू भी क्या है? माइनस वाली। तो एक्स की वैल्यू भी माइनस वाली, वाई की वैल्यू माइनस वाली। यहाँ पर देखिए, फोर क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस वाली है। वाई की वैल्यू ये देखिए इसमें क्या है? माइनस वाली है। ठीक हो गया। एक और चीज समझनी है। अगर प्लस वाली हो ना, अगर प्लस वाली वैल्यू हो, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ले ले, प्लस वाली वैल्यू को ऐसे लिखते हैं। मतलब एक्स प्लस है ना, एक्स प्लस वाला है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है। देखिए, एक्स का इस साइड पे ये दो कॉर्नर है ना, एक्स की साइड पे, तो ये फिर पॉजिटिव होगी। ठीक है। अगर ये ऐसे हो तो इसका मतलब है ये नेगेटिव होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पर बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों प्लस वाली होगी, या फिर ऐसे एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे एक्स लेस देन 0, मतलब एक्स माइनस वाला है। फिर वाई ग्रेटर देन 0, मतलब क्या है? वाई प्लस है, एक्स माइनस है। यहाँ पर दोनों माइनस थे ना, ये देखे दोनों माइनस थे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लेस देन 0, मतलब माइनस वाला। एक कॉर्नर है ना, तो ये माइनस वाला होगा। वाई लेस देन 0। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है? एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो अब इसको रिमूव करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो एक्स ग्रेटर देन 0, ये एक्स वाली होती है, ये एक्स माइनस वाली होती है। ठीक है ना। ये वाई होता है, ये वाई माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स पॉजिटिव कहाँ पर है? एक्स प्लस वाला इस साइड पे होता है। ठीक है ना। इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक्स प्लस वाला। ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, सॉरी, ये राइट साइड पे है ना, तो इसको बोलेंगे राइट
तो ये देखिए ये हाफ है, हाफ ये है, हाफ ये साइड, हाफ ये साइड, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे राइट, क्या बोलेंगे, राइट, राइट हाफ। बात किसकी कर रहे हैं, प्लेन की, क्या कर रहे हैं, प्लेन की। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेन, राइट हाफ प्लेन, बस इसका यही आंसर है। तो ये देखें एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स प्लस वाला है, वाई भी क्या है, प्लस वाला। तो दोनों प्लस वाले किस में थे, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। चाहे ये ना भी बनाए कोई बात नहीं, ठीक है। आई समझ, ये बस आंसर लिखने हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे देखें, आगे थर्ड वाला पार्ट देखें, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो हो ना, चैप्टर नंबर 5 में डिटेल में बात की हुई है। एक्स जहाँ पर जीरो होता है तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक्स जीरो होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, उसको कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। ठीक है, अगर एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस लिखना है, अगर वाई जीरो है, यहाँ पर वाई जीरो है तो यहाँ पर लिखना है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है वाई एक्सिस, इसके ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है ना। एक्स जीरो होता है तो वाई एक्सिस लिखते हैं, अगर वाई जीरो हो तो फिर एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक है। 5 वाला पार्ट देखिए, एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स प्लस वाला। तो एक्स प्लस वाला किस किस में होता है, इसमें, एक इसमें और इसमें, ठीक है। फिर वाई लेस देन जीरो, मतलब वाई माइनस वाला। तो वाई माइनस वाला इसमें होता है, ठीक है ना। तो आपने ये देखे एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो इसमें होता है, फिर वाई लेस देन जीरो इसमें होता है, ठीक है। आगे समझ। तो ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, आपने लिखना है फोर या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। साइड पे ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। 6 वाला देखें, y इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों जीरो कहाँ पर होते हैं, दोनों जीरो होते हैं, ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइनें ऐसे मिलती हैं ना, यहाँ पर x की वैल्यू भी जीरो होती है, y की वैल्यू भी जीरो होती है। तो इसको कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो ओरिजिन पे क्या होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं ओरिजिन, यहाँ पर x की वैल्यू भी जीरो होती है, y की वैल्यू भी जीरो होती है, तो इसको कहते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पर लिखना है ओरिजिन, ठीक हो गया। 7 वाला पार्ट देखें, एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब क्या, एक्स और वाई दोनों सेम है। यहाँ पर एक्स वाई दोनों प्लस वाले हैं, यहाँ पर एक्स वाई दोनों माइनस वाले हैं, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर वाई है, ठीक है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर माइनस का वाई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखने हैं सेम कहाँ पर है, सेम ये है, ये दोनों वाई है, दोनों सेम साइन वाले देखने, मतलब दोनों प्लस वाले ये है, और ये दोनों क्या है, माइनस वाले हैं, ठीक है। तो ये और ये क्वाड्रेंट बनेगा जिसमें सेम होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला। तो लिखना है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। चाहे ये आप ना भी बनाए चलेगा, ठीक है। अगर बनानी है तो बना ले, अदरवाइज ना भी बनाए तो फिर भी ठीक है आपका क्वेश्चन, ठीक है। 8 वाला पार्ट देखे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब क्या है, ये एक्स की प्लस वाली वैल्यू होती है, ये एक्स की माइनस वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 1 2 3, ठीक है। तो ये 3 वाली लाइन होगी, ये वाली क्या, ऐसे 3 वाली लाइन होगी। इसके बाद देखना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब एक्स जो है ये 3 है ना, 3 वाला, और 3 के आगे जितना भी ऐसे लाइन है वो सारा जो है इसमें शामिल, मतलब क्या है, द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एंड राइट साइड ऑफ लाइन एक्स इक्वल टू 3। राइट साइड पे ये वाली लाइन है ना, ठीक है, ये लाइन है ना, लाइन की राइट साइड पे ये वाली चीज, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, इसके क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन लिख देनी है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद देखना वाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्या है,
वाई जो है प्लस वाला है, तो वाई प्लस वाला ऊपर की तरफ होता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर जो है वाई की वैल्यू होती है प्लस वाली, ठीक है। द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ये वाली होती है वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद देखना एक्स एंड वाई है ऑपोजिट साइन, मतलब एक्स और वाई का प्लस ऑपोजिट साइन कौन सा है, ऑपोजिट होता है एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो देखिए इसमें दोनों प्लस के होते हैं, ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है, पहला माइनस का दूसरा प्लस का, इसमें दोनों माइनस के, ठीक है। इसमें पहला प्लस का होता है दूसरा माइनस का होता है, ठीक है। इसमें दोनों प्लस के ऐसे होते हैं। तो ऑपोजिट साइन देखने, ऑपोजिट का मतलब एक प्लस का एक माइनस का, इसमें एक प्लस का एक माइनस का, इसमें एक प्लस का एक माइनस का। तो ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड और फोर्थ। आपने यहाँ पर लिखना है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को ऐसे लिखते हैं ए बी, ठीक है। यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी, ऐसे स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर ऐसे, ठीक है ना। या फिर इसको डी से लिख लेते हैं, आपकी मर्जी, चाहे ऐसे लिख ले चाहे डी से लिख ले। फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट, ठीक है, एक्स एक्स लगाया, ठीक है, x2 माइनस x1 ऊपर स्क्वायर, ठीक है, फिर वाई वाई ऊपर स्क्वायर, यहाँ पर 2 1, ठीक हो गया। तो ये फॉर्मूला आपने जुबानी याद रखना है, ठीक है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर स्क्वायर, ठीक हो गया। ये जुबानी फॉर्मूला याद रखना है डिस्टेंस का। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए बी, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस लिखा, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1, उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 ऊपर स्क्वायर, ठीक हो गया। अभी देखें फॉर्मूला कैसे, ये होता है x1, ये होता है y1, ये क्या होता है x2, ये y2, ठीक है। ये ऐसे आपने एरो नहीं बनाने, मतलब ये जो मैंने सर्कल किया ना ये नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये जो सर्कल किया वो आपने नहीं लिखना, बाकी सारा लिखना है। मतलब ये वाला चीज़ ना, ये वाला क्या है, ये वाला ये रफ है, ठीक है, तो ये नहीं लिखना। देखिए x2 कितना है, x2 ये है, x2 पहले लिखना है x2, फिर लिखना माइनस, फिर x1 कितना है, ये 6, ठीक हो गया। उसके बाद प्लस, फिर y2 कितना है, ये y2 कितना माइनस का 2, फिर ये माइनस, फिर क्या लिखना है 7, y1 लिखना था ना, तो y1 कितना है, ये देखे 7, ठीक हो गया। ऊपर क्या स्केयर, स्केयर लगा लिया। यहाँ आपको एक और आइडिया देता हूँ, ये फॉर्मूला आप जुबानी याद करें, पहले फॉर्मूला लिख ले, बाद में कैसे लिखना है ये देखे, ये वाला स्टेप ना मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, ठीक है। याद कैसे करना है, ये देखे सेकंड का जो पहले वाला है ना वो पहले लिखे, ठीक है। सेकंड का पहले वाला लिखा, फिर फर्स्ट का पहले वाला लिखना है, फिर फर्स्ट का पहले वाला लिखा। इसका साइन देखना क्या है, प्लस है ना हो तो प्लस होता है, तो प्लस है ना, इसका साइन चेंज करके यहाँ पर लिख ले, ऊपर लिखना करना स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखना प्लस, फिर सेकंड का सेकंड लिखना है, सेकंड ये देखे बी है ना, तो बी का सेकंड लिखना है, तो सेकंड यहाँ पर क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिखा। फिर इसका फर्स्ट का सेकंड लिखना है, फर्स्ट वाला जो ए है ना इसका सेकंड क्या है 7 है ना, इसका साइन चेंज करके लिखना है, प्लस है तो आपने लिखना है माइनस, अगर माइनस हुआ तो आपने प्लस लिखना है। तो यहाँ पर प्लस है तो मैंने माइनस लिखा ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए यही चीज़ बन गई, तो ऐसे इजीली याद हो सकता है, ठीक है। तो मैं इनको रिमूव करता हूँ, आगे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 0 वैसे ही ख़त्म हो जाता होता है,
0 माइनस 6 तो आएगा माइनस का 6 ऊपर स्केयर प्लस -2 -7 इसका आंसर आएगा -9 ऊपर क्या स्केयर। तो अगर ये समझ नहीं आई तो आप कैलकुलेटर पे ये लिखे इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका जब ऊपर स्केयर लिखा हो ना तो यहाँ पर लिखा हो माइनस, तो माइनस हो जाता है ख़त्म, माइनस ख़त्म हो गया, बाकी 6 का स्केयर क्या होगा 36 प्लस ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्केयर है। ठीक है, तो ये माइनस ख़त्म, 9 का स्केयर क्या आएगा, 9 का स्केयर होता है 81। दोनों को प्लस करें, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 117 आएगा। ठीक है, 117 आएगा। ठीक हो गया। अभी इसकी करनी फैक्टराइजेशन, क्या करनी है फैक्टराइजेशन। तो 3 पे करें, अगर इसको 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 3 आएगा 9 आएगा। ठीक है, फिर 3 पे करें इसका आंसर आएगा 13 आएगा, फिर 13 पे करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मैंने कर ली। उसके बाद क्या करना है, देखिए ये 3 है ना और 13 है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 लिखूंगा, 13 लिखूंगा। ठीक है, ये देखिए 3 लिखा ना, कितने 3 है 1 2, तो 2 ऊपर लिखा, साथ में ये 13 है 13 लिख लिया। ठीक है, ऊपर स्क्वायर रूट। अभी ये जो है ये 2 इससे कैंसिल होगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये जो स्क्वायर रूट 13 है इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, आगे समझ, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले सी डी है, तो सी डी का ऐसे मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, फॉर्मूला सेम ही होगा, करना कैसे है फिर बता देता हूँ। सेकंड वाले का फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना है, मतलब ये डी है ना, डी का फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 3 है ना, तो यहाँ पर लिखना है 3। फिर इसका फर्स्ट वाला देखना है, इसका फर्स्ट वाला क्या -7, तो इसका साइन चेंज करना है, साइन चेंज किया ऊपर लगा देना स्केयर। फिर बता देता हूँ ये लिखा ये लिखा, इसका इसका फर्स्ट वाला देखना है, इसका साइन चेंज करना है, माइनस है तो प्लस लिखा। ठीक हो गया, फिर ये प्लस ये y2 मतलब इसका सेकंड वाला लिखना और इसका साइन चेंज करना है, ये माइनस है तो क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस, फिर क्या 2 आगे 2 ऊपर स्केयर। ठीक हो गया, फिर ये आएगा 8 ऊपर क्या स्केयर, ऊपर क्या स्केयर, इन दोनों को प्लस किया तो इसका आंसर आएगा 4 ऊपर स्केयर। 8 का स्केयर 64 होता है प्लस 4 का स्केयर होता है 16, दोनों को प्लस किया, दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 80। क्या आएगा 80। उसके बाद फैक्टराइजेशन करें, 80 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 पे किया तो 40 आ गया, फिर 2 पे किया तो 20 आएगा, क्या आएगा 20, फिर 2 पे किया तो क्या आएगा 10, फिर 2 पे किया तो 5 आएगा। ठीक हो गया। इसको कैसे लिखना है 80 को, देखिए 2 है ना, 2 की पावर 2 लिखी, फिर ये 2 की पावर 2 लिखी, फिर ये 5 लिख दिया। ठीक हो गया। पहले ये देखे 2 की पावर, ये 2 लिखा ना, तो ये देखे 2 पावर लिखी, फिर ये 2 लिखा, फिर ये पावर 2 लिखी, फिर 5 लिखा। ठीक है, जिसकी पावर 2 बन जाए ना, जिसकी पावर 2 आ जाए तो वो इससे बाहर आ जाता है, ये कैंसिल हो गए। ठीक है, आई समझ, तो ये पावर 2 वाला जो है इससे बाहर आ जाएगा, ये भी पावर 2 आ गई, ये भी इससे बाहर आ जाएगा, ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये 2 2s आर 4, आगे स्क्वायर रूट 5, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड वाला पार्ट देखे तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, एल एम है ना, तो यहाँ पर एल एम का फॉर्मूला लिखा, फिर इसका फर्स्ट वाला लिखना है, तो इसका फर्स्ट वाला लिखा, इसका साइन चेंज करना है, प्लस है तो क्या होगा माइनस, ऊपर क्या आएगा स्केयर, फिर प्लस इसका सेकंड वाला, इसका साइन चेंज, प्लस है तो क्या आएगा माइनस, ऊपर स्केयर। ठीक हो गया, तो जब भी जीरो है तो जीरो को रिमूव किया करे, बाकी क्या बचा, बाकी आएगा -2 ऊपर स्केयर, प्लस इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा -7 ऊपर स्केयर। अगर ये समझ नहीं आई तो कैलकुलेटर से आप -4 लिखे -3 लिखे इक्वल प्रेस करें कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जब स्केयर लेते हैं तो माइनस ख़त्म हो जाता है,
फिर 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, ये भी माइनस खत्म। 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, इन दोनों को प्लस करें तो आंसर क्या आएगा 53। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाला पार्ट देखे तो सबसे पहले 0 लिखा, 0, इसका साइन चेंज, प्लस का हो गया ये, ऊपर स्क्वायर प्लस, फिर ये 0, इसका साइन चेंज, ठीक हो गया। तो यहाँ पर 0 वैसे ही खत्म हो जाते हैं, तो आएगा 8 ऊपर स्क्वायर, 0 खत्म, 7 ऊपर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 113। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर पे क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। उसके बाद क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो ए है ना, तो ए का पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर मिड पॉइंट फाइंड करना है। फिर बी है, तो बी का पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर मिड पॉइंट फाइंड करना है। फिर सी है, तो इसका डिस्टेंस पहले फाइंड करना है, फिर मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो ए वाला पार्ट ले लिया, ए वाला मैंने लिख लिया। तो ये होता है x1, ये होता है y1, x2 y2। ठीक है, तो मैंने आपको तरीका कर क्या बताया था, ये मैंने ए पार्ट लिखा है। ठीक है, तो ये मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये वाली लिखी, इसका साइन चेंज करके लिखा, ऊपर स्क्वायर, फिर ये लिखा -4, इसका साइन चेंज करना है, ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आएगा -5, ये ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये -4 है -1, तो ये होता है -5 ऊपर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो माइनस खत्म हो जाता है जब स्क्वायर हो, तो क्या आएगा इसका आंसर 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस किया तो आ गया 50। तो 50 की फैक्टराइजेशन की तो ये आया, पहले 50 को 2 पे किया तो क्या आएगा 25, फिर 5 पे किया तो क्या आएगा 5, फिर 5 पे किया तो 1। तो यहाँ पर क्या लिखा 2, ये 2 लिखा। 5 कितने हैं, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, 2 है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर रूट से ऐसे कैंसिल हो जाता है, तो ये इसलिए 5 बाहर आ गया, ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट देखें, सेकंड पे क्या फाइंड करना था, सेकंड पे मिड पॉइंट, तो यहाँ पर लिखे सेकंड, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये है, जुबानी याद करना है। जुबानी कैसे याद करना है, देखे पहले लिखना है x1, फिर क्या करना है x2, पहले इजी है x1 लिखा, फिर x2 लिखा, फिर दोनों को प्लस करके दरम्यान में प्लस लगा के 2, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा ले, फिर y1 y2 ओवर में 2 लगा ले। ठीक है, इजी फॉर्मूला है, याद हो गया। तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, तो पहले ये देखे x1 लिखा, फिर ये x2 लिखा, तो ये x2 लिखा, फिर ओवर में 2। ठीक है, फिर y1, फिर y1, फिर y2, ये देखे y1 फिर y2, फिर ओवर में क्या है, ओवर में 2। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये इजी तरीका बता रहा हूँ। पहले ये इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ठीक है, ये पहले लिखें, पहले ये देखें इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या -2 ओवर में 2। ठीक है, ये देखें इसका फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, ये वाला -2 है तो -2 लिखना है। अगर प्लस का 2 हो, अगर प्लस का 2 होगा तो आपने प्लस का 2 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 2 है तो मैंने माइनस का 2 लिखा। फिर क्या करना है, सेकंड पे क्या है 1, फिर -4, तो ये देखें इसका, ये सेकंड वाला 1, फिर क्या है -4, तो -4 लिखा, ओवर में 2। ठीक हो गया, तो ये मैं रिमूव करता हूँ।
फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, 3 में से 2 माइनस करें, 3 में से 2 निकाल दे तो 1 आएगा, तो मैंने 1 लिखा। ओवर में क्या 2 है तो मैंने 2 लगा लिया। फिर क्या 1 माइनस 4, तो अगर ये समझ नहीं आई तो ये कैलकुलेटर पे कर लेना और इसका आंसर आता है -3। ठीक है, अगर आपको आता है जुबानी करना तो कर ले, अदरवाइज कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 माइनस 4 का आंसर आता है -3। बी वाला पार्ट देखे तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, फर्स्ट वाला इसका लिखना है, फर्स्ट वाला क्या 2 है। फिर इसका साइन, इसका फर्स्ट वाला लिखना है, इसका भी साइन चेंज करना है, +8। ठीक है, ये लिखा, इसका साइन चेंज करना है तो ये लिखा। ठीक है, ऊपर क्या स्केयर लगाना है, ऊपर क्या लगाना है स्केयर, ये स्केयर रूट वैसे का वैसे। फिर ये प्लस, फिर इसका सेकंड वाला, इसका साइन चेंज करना है, प्लस का 3 है तो क्या आएगा -3 ऊपर स्केयर। ठीक हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 10 आएगा ऊपर स्केयर। -1 -3 क्या होता है -4। जहां पर आपको समझ नहीं आनी है आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना है। 10 का स्केयर क्या है 100, जब स्केयर लेना ये माइनस खत्म हो जाता है। 4 का स्केयर 16, दोनों को प्लस किया 116 आंसर आएगा। 116 की फैक्टराइजेशन करें तो पहले 2 पे किया तो 5 8 आएगा, फिर 2 पे किया तो क्या आएगा 29 आएगा, फिर 29 पे ही होगा। ठीक हो गया, तो ये क्या लिख सकते हैं 2 की पावर क्या है 2 है ना, ये भी 2 है ये भी 2, कितने 2 है 2 है, तो पावर 2 लिख ले, क्योंकि ये 2 है ना 1 2। ठीक है, तो इसलिए पावर 2 लिखी, फिर मल्टीप्लाई, फिर 29 और ये स्केयर रूट। अभी ये स्केयर रूट स्केयर से ऐसे कैंसिल हो जाता है, इसलिए 2 बाहर, इसलिए ये क्या आ गया 2 बाहर आ गया। फिर ये 29 इसके अंदर, ये ऐसे कैंसिल हो जाता है, इसलिए ये 2 बाहर आ गया, फिर ये 29 इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मिड पॉइंट वाला देखें, तो मिड पॉइंट वाला मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या करना है पहले ये वाला लिखना है, मतलब दोनों का फर्स्ट लिख लेना है, पहले इसका फर्स्ट फिर इसका फर्स्ट। ठीक है, इसमें साइन चेंज नहीं करते, मिड पॉइंट में साइन चेंज नहीं करते। पहले इसका फर्स्ट लिखा, फिर इसका फर्स्ट लिखना है, इसका फर्स्ट क्या है +2, तो +2 लिखा, ओवर में 2, फिर इसका फर्स्ट, फिर इसका सेकंड, फिर इसका सेकंड, इसका सेकंड क्या -1। ठीक हो गया, तो मिड पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं, ओवर में 2 लगाना है। ठीक हो गया, तो ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा -8 + 2, इसका आंसर आएगा -6 ओवर में 2। 3 - 1, 3 में से 1 निकाल दे तो क्या आएगा 2 आएगा, ओवर में भी 2 है। देखिए 2 के डेप पर कैंसिल करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -3। अभी ये देखिए 2 2 से कैंसिल, तो जब ऐसे कैंसिल हो जाते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक हो गया, सी वाला पार्ट देखें, तो ए वाला पॉइंट ये दिया गया, बी वाला ये पॉइंट, तो ए बी का मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। फिर क्या करेंगे, इसका सेकंड वाला, सेकंड का फर्स्ट लिखना है, सेकंड का फर्स्ट, तो ये सेकंड का फर्स्ट लिखा। फिर इसका फर्स्ट का फर्स्ट वाला लिखना है, तो इसका साइन चेंज करना है, ये माइनस का तो क्या होगा प्लस का ऊपर स्केयर। फिर ये देखे ये वाला, और इसका साइन चेंज ऊपर स्केयर। ठीक हो गया, उसके बाद देखे -3 या 1 है प्लस का, ये जरा ध्यान से देखे, -3 ऐसे लिखा हुआ है ना, ये -3 1 प्लस का -3 और ये 1 ऐसे अगर हो तो इसका आंसर क्या आएगा -2। अगर समझ नहीं आएगी तो ये चीज़ कैलकुलेटर पे लिखनी है, क्या लिखना है -3 + 1, इसका आंसर आएगा क्या आएगा √2 आएगा। किनको किया ये √5 वाली को, तो आपने √5 साथ लिख देना है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा -2,
किन को किया है, स्क्वायर रूट 5 वाली को, तो आपने आगे क्या लगा देना है, स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, -2 स्क्वायर रूट 5 ऊपर स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस। अभी देखें इसके नीचे 1 है, हम लिखते नहीं है, ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं ना। फिर ये देखें 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। 1 को नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 है और 3 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। फिर ये 3 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा क्या होता है 15, फिर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से किया तो क्या आएगा 1 आ गया, मतलब 3 को 5 से किया था, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। ऊपर क्या है, स्क्वायर है। उसके बाद क्या करना है, ये माइनस खत्म हो जाता है ये स्क्वायर की वजह से, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ये 5, तो यहाँ पर क्या लिखा 5, फिर प्लस इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 16, ठीक है, ओवर में 3, इन दोनों का आंसर क्या आएगा 20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आएगा, प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256, और आगे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। फिर क्या करना है, ये नीचे 1 तो है ना, तो ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर ना 1 लिखा हो तो ऐसे 1 लिख लेते होते हैं, ठीक है, तो 1 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 9, फिर क्या करना है 9 को मल्टीप्लाई करना है ऐसे 20 से, 9 को मल्टीप्लाई 20 से किया तो 180 आ गया, फिर आगे ये प्लस 1 को मल्टीप्लाई इससे करना है 256 से, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई इससे करना है और इसको इससे करना है, ठीक है, तो आपने एरो नहीं लगाने, ठीक है, ये याद रखना एरो नहीं लगाने। ये दोनों को प्लस किया तो प्लस करने पे आंसर क्या आएगा 436 आएगा, ओवर में क्या 9 है, ठीक है। फिर देखे ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 पे करेंगे तो आएगा 218, फिर 2 पे किया तो 109 आएगा, फिर 109 पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ये 2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, फिर ये क्या है 109 स्क्वायर रूट, ठीक है, 9 है ना, नीचे 9 है, तो 9 की अगर फैक्टराइजेशन करे तो ऐसे क्या आएगा, 3 की पावर कितनी आएगी 2 आएगी, 3 की पावर क्या आएगी 2 आएगी ना। फिर क्या करना है नेक्स्ट, ये भी स्क्वायर रूट ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, जिसकी पावर 2 है ना ऐसे वो कैंसिल हो जाएगी इससे, ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगी। ऊपर से क्या आएगा, ये 2 बाहर आएगा, नीचे से क्या बाहर आएगा 3, और इसकी पावर 2 नहीं है, 109 की 109, 109 की पावर नहीं ना है 2, तो ये इसलिए इसके अंदर आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, ठीक है। अभी मिड पॉइंट देखते हैं, मिड पॉइंट कैसे करना है फाइंड, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, ये दोनों को मैंने लिख लिया, माइनस स्क्वायर रूट 5 है, फिर क्या -3 स्क्वायर रूट 5 है, ओवर में क्या लिखना है 2, फिर इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, इसका क्या -3 और इसका क्या है प्लस का 5। अभी इसको कैसे करना है, ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 1, ये 1 लिखा है ना, तो आपने कैलकुलेटर पे लिखना है -1, आगे क्या -3, तो -3 लिखना है, तो जब ये लिखेंगे तो आंसर आएगा -4, क्या आएगा -4, किनको किया स्क्वायर रूट 5 वाली को, तो यहाँ पर लिखना है स्क्वायर रूट 5, ओवर में क्या 2 है, इसको कैसे करना है, देखिए 1 ओवर में 1 लिख सकते हैं, 5 के ओवर में 1 लिख सकते हैं। अभी नीचे वाले को दोनों को मल्टीप्लाई किया
3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3 आएगा। अभी ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ये माइनस, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसे एरो नहीं लगाना। फिर क्या प्लस प्लस, ये वाला 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 15। ओवर में क्या 2 है तो 2 लगा लें। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा -2 आगे क्या स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5। 3 2 ज़ार कितना होता है 3 2 ज़ार 6 होता है ना, तो ये 6 आ गया। अभी ऊपर वाला देखना है, ऊपर वाला -1 है, ऊपर क्या -1 प्लस का 15, तो ये कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 14 आएगा। क्या आएगा 14। फिर क्या ये वाला वैसे का वैसे ही, ये 2 के टेप पर कैंसिल हो सकता है। 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14, तो ऊपर क्या आएगा 7, नीचे आएगा 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है 15 यूनिट। तो आपने ये देखे 3 पॉइंट बताए गए हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो आपने बताना है 15 किसका आंसर आता है, 15 यूनिट किसके हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो वर्ड ओरिजिन इस्तेमाल हुआ है, तो ओरिजिन क्या होता है ये वाला पॉइंट होता है। ओरिजिन किससे लिखते हैं ओ से, ओ से मुराद ओरिजिन, तो ये क्या होता है 0 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ओरिजिन जब वर्ड आए तो ये खुद से 0 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले डिस्टेंस को डी से लिख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया। ठीक है, डिस्टेंस को डी से भी लिख लेते हैं या ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो डी से लिखें वो बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पहले इसका ये 0, इसका साइन चेंज करना है, प्लस का तो क्या होगा माइनस का, ऊपर स्क्वायर प्लस, फिर ये वाला इसका साइन चेंज, ये जो है 0 खत्म हो जाएगा, बाकी ये आ जाएगा, फिर प्लस ये 0 खत्म -7 ऊपर स्क्वायर। तो जब स्क्वायर आ जाता है तो ये माइनस खत्म हो जाता है, तो माइनस खत्म हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1, ये इसके अंदर वाला आ जाएगा 176, फिर आगे प्लस, ये माइनस खत्म, 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, दोनों को प्लस किया तो आंसर आएगा 225। अभी कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऐसे प्रेस करना है, इसके अंदर लिखना है 225, फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 15। ठीक है, तो 15 यूनिट आंसर आया। ठीक हो गया, तो आपने क्या लिखना है द पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट दिया था, जो क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट दिया था वो लिखना है। उसके बाद द पॉइंट इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट, तो ये देखे आंसर क्या है 15 यूनिट, तो 15 यूनिट है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपने इंग्लिश लिख लेनी है। उसके बाद इसका भी देखते हैं 15 आता है या नहीं आंसर, सेकंड का देखते हैं 15 आंसर आता है या नहीं। तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा डिस्टेंस का, फिर क्या लिखेंगे 0, इसका साइन चेंज करेंगे, ऊपर स्क्वायर प्लस ये वाला 0, इसका साइन चेंज किया, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये 0 तो पहले ख़त्म करे ना, 0 ख़त्म, बाकी ये बचेगा, इसका आएगा प्लस का 10। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा 10 का स्क्वायर होगा 100, ये भी 10 का स्क्वायर 100, दोनों को प्लस किया 200 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 15 नहीं आ रहा, मतलब इसका आंसर 15 नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर इंग्लिश कैसे लिखनी है द पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट क्या था, एक पॉइंट था, वो क्या था यहाँ पर 10 था -10 था, यही पॉइंट है ना, ये देखे 10 -10, तो वो लिखा 15 नहीं ना आ रहा है इसका आंसर, तो इज नॉट
एट, देखिए इसके बाद बस नोट लगाना है, इज नोट एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, या फ्रॉम दी ओरिजिन लिखो या दी भी लिख लो, ठीक हो गया। तो सी वाला पार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखें तो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, क्या आएगा 0 माइनस 1 ऊपर स्केयर, फिर 0 माइनस 15 ऊपर स्केयर, ठीक हो गया। इसका आंसर आएगा -1 ऊपर स्केयर, इसका आंसर क्या आएगा -15 ऊपर स्केयर। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 15 का स्केयर क्या होगा 225, दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा 226, ठीक है। तो इसकी भी इंग्लिश ये लिखनी है, इसका भी 15 आंसर नहीं आएगा, 15 आंसर नहीं आएगा, तो इसकी भी इंग्लिश कौन सी लिखनी है, इसकी भी ये वाली आपने इंग्लिश लिख लेनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इंग्लिश लिखनी है। द पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसकी जगह 10 की जगह आपने ये वाला लिखना है 115, ये लिखा। उसके बाद इज नोट एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसकी भी ये इंग्लिश लिख लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।